केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 10 दिनों से कबाड़े की तरह धूल फांक रहा अमेरिका का वर्ल्ड क्लास F-35 फाइटर जेट को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। या यूं कह लीजिए, इस खबर के सामने आने के साथ ही ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ चुके हैं। पिछले 10 दिनों से भारत में अमेरिका को अपने F-35 को एक साजिश के तहत खड़ा करना इतना महंगा पड़ जाएगा, इस बात का अंदाजा खुद अमेरिका को भी नहीं था। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के स्टील्थ टेक्नोलॉजी को लेकर के सबसे बड़ी उपलब्धि भारत को मिल चुकी है। और खबर आ रही है कि DRDO की तरफ से अमेरिका के सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास F-35 फाइटर जेट के स्टील्थ कोड को इस वक्त क्रैक कर लिया गया है। और ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है इस पूरे वाकया, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। जो चीज़ें अब तक छुपाने की कोशिश की जा रही थी, जो डाटा अब तक छुपाने की कोशिश किया जा रहा था, एक तरफ तो ब्रिटिश नेवी की तरफ से, तो दूसरी तरफ अमेरिका जिस चीज को लेकर के जल्द से जल्द F-35 को भारत से हटाने की कोशिश में हर संभव प्रयास कर रहा था, अब भारत ने फाइनली वही करके दिखा दिया है। जिसके बाद से F-35 को लेकर के एक और बड़ा सवाल अब खड़ा हो चुका है। साथ साथ एक दो नहीं, कई बहुत अहम डाटा भी भारत को F-35 के अब मिल चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज, इस F-35 को जिस चीज को लेकर के अमेरिका सबसे ज्यादा दम भरता था कि वह कंप्लीटली स्टील्थ है, उस फाइनली स्टील्थ कोड को ही भारत ने क्रैक करके पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत के DRDO के सामने अमेरिका का F-35 का स्टील्थ कोड भी अब फीका पड़ चुका है। और इससे अब स्टील्थ कोड को क्रैक करने से भारत को एक दो नहीं बल्कि कई सारी बहुत अहम जानकारियां, डाटा मिल चुका है, जो ना सिर्फ F-35 की चीजें भारत के लिए इंपॉर्टेंट होंगी बल्कि भारत को फर्दर अपने कई अहम प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत बड़ा सहयोग मिलने जा रहा है। और ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। साथ साथ F-35 को उतारने की भारत ने जो साजिश थी उस पर भी भारत ने पूरी तरह से अब पर्दाफाश कर दिया है। और इसको लेकर के किस वजह से उसे भारत में इमरजेंसी लैंडिंग कराने का पूरा नाटक और ये साजिश रची गई थी, उस पर भी भारत ने साफ करते हुए बहुत बड़ी फाइनली जानकारी दे दी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, स्टील्थ कोड को DRDO ने इतने दिनों में कैसे करके पूरी दुनिया को चौंकाया है और इससे भारत को क्या क्या अब जो एक बहुत अहम डाटा मिला है वो होने जा रहा है। साथ ही साथ इसको लेकर के अब F-35 के जो पुर्जे हैं वो भारत खोलने जा रहा है। और इसको लेकर के अमेरिका को जल्द से जल्द जो भारत से हटाने को लेकर के तैयारी चल रही थी, उससे भी भारत ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है, बताएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यह महज कुछ एक सेकेंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। और साथ साथ भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, अमेरिका अब तक अपने जिस F-35 को पूरी दुनिया में सबसे सुपीरियर फाइटर जेट बताता था, अमेरिका जिसे दुनिया का वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट और 5th जनरेशन में वर्ल्ड में सबसे एडवांस फाइटर जेट कहता था, अमेरिका ये कहता था कि आसमान का ये बादशाह है और हवा का वो अदृश्य योद्धा है जिसे दुनिया का कोई भी देश डिटेक्ट नहीं कर सकता, ना ही दुनिया का कोई मौजूदा रडार सिस्टम इसे ट्रैक कर सकता है। भारत ने इसका ये वहम तो कुछ दिन पहले ही तोड़ दिया था, लेकिन अब जिस स्टील्थ कोड पर अमेरिका फूल रहा था, भारत ने उसे फाइनली क्रैक करके अब पूरी दुनिया को फिर से चौंका दिया है। यह ना सिर्फ अमेरिका के लिए बहुत बड़ा शॉक है, बल्कि अमेरिका के सहयोगी ब्रिटिश कंट्रीज के लिए भी बहुत बड़ा एक शॉक के रूप में है, क्योंकि अब तक वो भी यही मानते थे कि अमेरिका का सबसे एडवांस यही है। और इसे ना सिर्फ अमेरिका बल्कि कई सारे ब्रिटिश कंट्री यूज कर रहे थे, खुद ब्रिटेन भी इसे इस्तेमाल कर रहा था। और अब भारत ने इसके स्टील्थ कोड को ब्रेक करके, इसे स्टील्थ कोड को क्रैक करके पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम किया है। यानी कि अब भारत के सामने अमेरिका का F-35
कभी भी चौंकाने वाला काम किया है, यानी कि अब भारत के सामने अमेरिका का F-35 कभी भी स्टील्थ रूप ले ही नहीं सकता। चाहे जितना कोशिश करे अमेरिका, जब तक इसी कोड पर अपने स्टील्थ वेरिएंट्स को यूज करेगा, वो कभी भी भारत के सामने स्टील्थ पॉसिबल ही नहीं। यानी कि भारत कभी भी उसे किसी भी कंडीशन में बड़ी आसानी से ना सिर्फ ट्रैक कर लेगा रडार सिस्टम में, बल्कि उसे क्लासीफाई करके इसके स्टील्थ कोड को क्रैक करने की वजह से उसे अपने कंट्रोल में भी कभी भी ले सकता है। दरअसल अब इसका मतलब क्या है? इस स्टील्थ कोड को क्रैक कर लिया है भारत ने, इसका क्या तात्पर्य है और इसको इससे क्या क्या भारत को मिल चुका है? जो डाटा मिला है वो बेहद अहम, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डाटा है भारत के लिए, और ये भारत के लिए इतना ज़्यादा अहम है कि भारत इसकी मदद से चंद दिनों के अंदर ही अपने खुद के प्रोजेक्ट को भी स्टील्थ बना सकता है। हालांकि भारत कोडिंग चेंज करके इस पूरे मामला को सिमटा सकता है बड़ी आसानी से। क्या है पॉइंट वो समझेंगे, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप इसे पूरी सावधानी से सुनेंगे तो बेहतर है। बहुत ही जल्दी इससे समझ जाएंगे और समझ जाएंगे कि इससे भारत को क्या क्या बेनिफिट हुआ है। दरअसल अमेरिका के इस F-35 को जिस दिन भारत के एयर स्पेस में अंदर किया गया था, उसी दिन रडार सिस्टम ने इसे ट्रैक कर लिया था। ना सिर्फ ट्रैक किया था बल्कि इसे क्लासीफाई भी किया था। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बल्कि क्लासीफाई करने के साथ यह भी पता कर गया था कि यह कौन सा फाइटर जेट है। खैर, स्टील्थ कोड की कहानी वहीं से शुरू हो गई थी। माना यह जा रहा था कि भारत के अगर रडार सिस्टम ने इसे ट्रैक कर लिया है, इसका मतलब यह है कि इसमें मौजूदा जो कोडिंग अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है स्टील्थ टेक्नोलॉजी, वो भारत के इस स्वॉर्डफिश रडार की कोडिंग्स में जो डाटा पहले से एक्सेस अमाउंट में सेव किए गए हैं, उनमें से कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा जरूर मैच करता है। और यही वजह थी कि बड़ी आसानी से किसी रडार सिस्टम द्वारा उसे कैच कर लिया जाता है। दरअसल यहाँ पर पूरी बात होती है कोडिंग क्रैक करने की, और यहाँ पर इस कोड को क्रैक करना बहुत आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, यह बहुत डिफिकल्ट है। बाई चांस भारत ने जैसे ही अपने सबसे एडवांस रडार सिस्टम को इस्तेमाल किया, उसमें यह ट्रैक हुआ, और सबसे बड़ी बात यह कोडिंग मैच की। हालांकि भारत उसके बाद से यह भारत में ही खड़ा है। पिछले 10 दिनों से यह भारत में उड़ान नहीं भर पा रहा। इसके पीछे की बड़ी वजह सामने आई कि भारत ने ना सिर्फ इसके रडार सिस्टम से इसे ट्रैक किया था, बल्कि इसके पूरे कॉकपिट में लगे जो सबसे एडवांस डिटेक्टर सिस्टम्स थे, उन्हें ही भारत ने जैम कर दिया था। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका दावा करता है कि उसके इस F-35 में खुद ही रडार जैमर डिवाइस लगे हैं, लेकिन भारत ने ना सिर्फ उसके रडार जैमर डिवाइस को बल्कि उसके खुद के सेंसर को ही पूरी तरीके से जाम कर दिया। उसके बाद से यह उड़ान नहीं भर सका। असलियत तो अब यही सामने आ रही है। अब तक इस चीज को लेकर के अमेरिका, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि क्वीन एलिजाबेथ से उड़ान भरने वाली ब्रिटिश नेवी की तरफ से भी इसे पूरी तरीके से हाइड करने की कोशिश की जा रही थी। खुद उसे को लेकर के कहा गया था, से उड़ा था, वहां कहा गया कि यह इसका फ्यूल कम हो गया था, फिर गया इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं आ रहा, और फिर उसमें तमाम तरीके की गड़बड़ियां बताई गई, लेकिन किसी ने यह नहीं मुंह खोला कि यह भारत की टेक्नोलॉजी की वजह से जाम हो चुका है। हालांकि इसको लेकर के तमाम कोशिशें भी नाकामयाब रही, और फाइनली इसको लेकर के बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि अब इसे फाइनली किसी बड़े एक शिप को लाया जाएगा, और उसमें या फिर किसी बड़े एक प्लेन को लाया जाएगा, उसे कार्गो प्लेन में इसे ले जाने की तैयारी की गई। लेकिन इन 10 दिनों के भीतर भारत ने इसमें जो किया वो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला था। दरअसल भारत इसकी क्रॉस एग्जामिन कुछ ही दिन पहले करना शुरू कर चुका था। जैसे ही यह भारत में बिना जानकारी के भारत के एयर स्पेस में घुसा, इस बात से भारत को पहले ही सका और इसको क्रॉस एग्जामिन किया गया। और सबसे बड़ी बात, जिस रडार सिस्टम में इसका डेटा कलेक्ट किया गया था, यानी कि जब ये भारत के अंदर घुसा था तब इसे रडार सिस्टम से ट्रैक किया गया था, उस रडार सिस्टम के जो डाटा मिला था उसे डीआरडीओ को सौंप दिया गया था, और डीआरडीओ उसी पर लंबे समय से भी इन बीते 8 से 9 दिनों से लगातार उस पर काम कर रहा था कि इसे डाटा को कैसे रिट्राइव और इसे कोडिंग को कैसे क्रैक किया जाए। और फाइनली जा करके अब भारत को इसकी कोडिंग क्रैक करने को सफलता मिल चुकी है। यानी कि डीआरडीओ ने जो कर दिखाया है वो वास्तव में बिल्कुल अनबिलीवेबल है। ऐसा यूं कह लीजिए कि बिल्कुल ऐसा माना जा रहा था कि यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी
भारत इस पर लगा था और फाइनली जो बहुत बड़ी उम्मीद मिली है, अब उससे पूरा का पूरा इसका अहम डाटा मिल चुका है। दरअसल इस डाटे में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है वो भारत के लिए सबसे अहम है। दरअसल भारत इससे ये जान चुका है कि अमेरिका इस स्टील्थ कोड को किस चीज को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। एक मोटा मोटी अगर समझे तो जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है उसे कोडिंग के जरिए सिक्योरिटी प्रदान की जाती है, ताकि किसी रडार सिस्टम में आने के बावजूद भी उसकी कोडिंग के जरिए, जो कि बड़ी आसान नहीं होती है क्रैक करना, उसकी कोडिंग के जरिए इसे ट्रैक ना किया सके। यानी इसके इंटरनल में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो कोई भी देश नहीं समझ पाए। इसलिए यह पूरा जो लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है वो कोई भी देश नहीं समझ पाए, इसलिए यह पूरा जो कोडिंग की जाती है ये सामने आती है। और इसको भारत ने फाइनली क्रैक करके अमेरिका के उस स्टील्थ टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुका है जिसे वो अमेरिका अपने F-35 में इस्तेमाल कर रहा था। यानी कि भारत को न सिर्फ उसकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बल्कि उसके हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं और किस तरीके से इसे पूरा सिस्टम तैयार किया गया है ताकि अमेरिका अपने F-35 को स्टील्थ बना सके, वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी अब भारत के मुट्ठी में आ चुकी है। अब आप ये कहेंगे कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है, तो जरा ठहरिए, इससे भारत को एक दो नहीं बल्कि फायदे ही फायदे हैं। अगर बात की जाए तो अमेरिका के F-35 में अगर यही स्टील टेक्नोलॉजी सभी फाइटर जेट में इस्तेमाल की गई है तो सीधा मतलब है कि भारत अब किसी भी फाइटर जेट को बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अमेरिका की इसी कोडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से भारत को इसका सोर्स कोड और कई चीज़ें, अहम जानकारी तक कुछ बहुत एक्सेस, हम ये नहीं कहते कि इसका पूरा एक्सेस, लेकिन कुछ बहुत जानकारियां मिलेंगी। लेकिन सबसे अहम जानकारी जो पूरी भारत के हाथ में टेक्नोलॉजी लग चुकी है वो है इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी, जिसका उपयोग ना सिर्फ भारत इसको ट्रैक करने में कर सकता है बल्कि इन फ्यूचर भारत अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या फिर उसके अंदर होने वाली इंटरनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने भारत खुद के लिए कर सकता है, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी अब भारत के हाथ लग चुकी है। यानी कि सीधे तौर पर समझे तो यह एमका प्रोजेक्ट के लिए रामबाण होने जा रहा है। भारत को इन फ्यूचर अपने एमका प्रोजेक्ट के लिए स्टील्थ टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद जो करनी पड़ती वो अब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत को ऐसा सब कुछ मिलने की वजह से। लेकिन जरा एक बात खुद सोचिए, अमेरिका के F-35 के साथ भारत ने इतना कुछ बड़ा कर दिया है, तो क्या अमेरिका इस चीज को लेकर के शांत बैठा है? लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अमेरिका इसको लेकर के पूरी तरीके से बौखला उठा है और अब इसका जो पहाड़ है वो टूटने वाला है ब्रिटेन के ऊपर, क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से F-35B इस फाइटर जेट को इस्तेमाल किया जा रहा था। अमेरिका अब तक यही मान रहा था कि अगर ये भारत में गया तो भारत इसकी स्कैनिंग करके रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा अमेरिका के F-35 की टेक्नोलॉजी को निकाल सकता है, चोरी कर सकता है। लेकिन भारत ऐसा कुछ नहीं किया। भारत ने जो किया वो अमेरिका के इस F-35 को ये साबित कर दिया है कि उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से इसे इतना ज़्यादा अमेरिका हाइप बनाता था। लेकिन अब यह बात पूरी दुनिया के सामने भारत जैसे ही लाया, अमेरिका के F-35 के क्रेडिट इतने कम हुए कि इसको लेकर पूरी दुनिया के वो जो अब तक इससे बहुत सुपीरियर मानते थे उन देशों की नजरों में भी भारत की एयर डिफेंस सिस्टम का नाम एक बार फिर से उनकी जबान पर आना शुरू हो चुका है। अब दुनिया ये मान रही है कि भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरह से भारत ने तैयार किया है ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के F-35 को अगर भारत ने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है तो इसका सीधा सा साफ मतलब यह है कि उसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे कहीं नहीं टिकती। तो बाकी उन देशों की जो कंप्लीटली स्टील्थ फाइटर जेट भी नहीं बना पाए हैं उनके लिए यह और भी बहुत बड़ा डर बन चुका है। चीन बुरी तरीके से घबराया हुआ है इस खबर के आने के बाद से, क्योंकि अमेरिका खुद भी अब तक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है। खैर, अमेरिका ये भी मानता है कि भारत इस बात को लेकर के झूठ भी कह सकता है, भारत ऐसा कुछ भी कह सकता है जो कि बिल्कुल सच ना हो। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारत अब इस पर आगे क्या बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, जो कि सबसे अहम है इस आगे पूरे घटनाक्रम को लेकर के। अब यह माना जा रहा है कि भारत को कई सारे अहम वो भी डाटा मिल चुके हैं इस स्टील्थ की वजह से, जो इसके मेकिंग में और इसके सरफेस पर लगे इस स्टील्थ टेक्नोलॉजी की वजह से रिवील
हो चुके हैं। भारत को कई सारा ऐसा डेटा मिल सकता है और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत अमेरिका के F-35 का पुर्जा खोलने में भी कैपेबल हो रहा है। वहां पर देखें तो DRDO इस पर पूरी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अमेरिका को F-35 भारत में जानबूझकर ऐसा करना बहुत महंगा पड़ चुका है, इतना महंगा कि वो अब अमेरिका का F-35 पूरी दुनिया के सामने भारत ने इस कदर से एक्सपोज किया है कि अब सवालों की झड़ी अमेरिका पर लगने वाली है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या अब तक सिर्फ हवाबाजी की जा रही थी? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो अमेरिका के F-35 को अभी तक बहुत ऊंचे लेवल पर टेस्ट नहीं किया गया था। ऐसा पहली बार है जिसे भारत को लेकर के यह चीजें सामने आई हैं, तो अब पूरी दुनिया चौंक उठी है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर